जब बच्चा छोटा है हमें उसको स्क्रीन से दूर रखना चाहिए। आजकल पेरेंट्स के पास समय नहीं होता है, तो पेरेंट्स को लगता है बस बच्चे को खाना तो खिला देना किसी तरह, तो हम उसको स्क्रीन के साथ खाना खिला देते हैं कि चलो बच्चा टीवी देखता रहेगा, वीडियो गेम्स देखता रहेगा और मदर उसको खाना खिलाते रहेंगे। हम सबको पता है जैसा अन्न वैसा मन। तो एक माँ का प्रभाव बच्चे के ऊपर एक और कारण से बहुत ज्यादा पड़ता है। पहला कारण था क्योंकि बच्चा गर्भ में माँ के साथ माँ के प्रभाव में 9 महीने रहता है। दूसरा, भोजन। ज्यादातर परिवारों में माँ खाना बनाती है और माँ खाना खिलाती है जब बच्चा छोटा होता है। तो जैसा अन्न वैसा मन, अर्थात माँ जब परिवार के लिए खाना बना रही है तो वो सिर्फ न्यूट्रिएंट्स नहीं डाल रहे, आप सिर्फ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स ये नहीं डाल रहे हैं उस खाने के अंदर। आप उस खाने के अंदर सिर्फ उस बच्चे के शरीर के खुराक के न्यूट्रिएंट्स नहीं डाल रहे हैं, आप अपने मन की स्थिति से, अपने संकल्पों से, अपने संस्कारों से उस भोजन के वाइब्रेशन बना रहे हैं। लाइन क्या है? जैसा अन्न वैसा मन। लाइन ये नहीं है जैसा अन्न वैसा तन, जैसा मन वैसा तन, जैसा अन्न जैसा फूड वैसा माइंड, जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा तन। तो अन्न का प्रभाव पहले मन पर पड़ रहा है, अन्न का प्रभाव पहले मन पर पड़ रहा है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स बच्चों के लिए खाना बनाएं, माँ बच्चों के लिए खाना बनाए। ऐसे नहीं है कि किसी ने भी बना दिया, परिवार का सदस्य खाना बनाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि श्रेष्ठ संस्कार, शक्तिशाली मन की स्थिति, सात्विकता वो बच्चे के मन पर कंज्यूम होती जाए। तो खाना बनाते समय एक मदर बहुत ध्यान रख सकती है कि खाना बनाते समय कोई फोन नहीं, टीवी नहीं। ऐसे नहीं कि कोई फोन आ गया और आप उस पर बातें कर रहे हैं और आप खाना बना रहे हैं, नहीं। आपके रसोई में परमात्मा की याद के गीत चले, कोई बहुत वेरी पावरफुल प्योर पॉजिटिव गाने, वीडियोस ऐसे चलें। ऐसे नहीं कि आप फिल्मों के गाने सुन रहे हैं और आपके घर खाना बन रहा है, रेडियो चल रहा है और आप खाना बना रहे हैं। यू डोंट वॉन्ट योर चाइल्ड टू कंज्यूम ऑल दैट। ये वो बच्चा उस एज में है कि वो जो कंज्यूम करेंगे वो बनते जाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना, शरीर की हेल्थ की फाउंडेशन उन सालों में डल रही है, उसी तरह आत्मा की हेल्थ की फाउंडेशन भी उस इनिशियल ईयर्स में डल रही है। तो बहुत बहुत शुद्धता से खाना बनना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी से खाना बनना चाहिए। परमात्मा की याद में भोजन बनाएं। और फिर खाते समय एक परिवार में कल्चर बना लीजिए कि खाना खाते समय कोई फोन, कोई टीवी, कोई स्क्रीन नहीं होगी। अगर बचपन से ये ध्यान रखेंगे और उससे भी पहले अगर पेरेंट ध्यान रखेंगे तो बच्चे के अंदर ये आदत आ ही नहीं सकती। आएगी कैसे? आदत तो पेरेंट्स से मिलती है ना बचपन में। तो बचपन में पेरेंट्स से जब आदत वो मिलेगी नहीं, अभी तो वो बच्चा स्कूल गया नहीं है तो उसने और बच्चे कैसे खाना खाते हैं वो देखा नहीं है, तो अभी तक औरों का संग का रंग नहीं लगा है, सिर्फ परिवार के संग का रंग, परिवार के संस्कार बच्चों के संस्कार बनते हैं। इसलिए अगर पेरेंट्स के पास स्क्रीन नहीं होगी खाना खाते समय तो बच्चों को स्क्रीन के साथ खाना खाने की आदत नहीं पड़ सकती है। ये आदत हम ही डालते हैं कि आप ये देखो और मैं आपको खिलाती रहती हूँ, क्योंकि हमें लगता है बच्चा ये नहीं खाता, बच्चा वो नहीं खाता, बच्चा दूध नहीं पीता, तो चलो कुछ देख रहा होता है तो वो खा लेता है, पी लेता है। तो हमारा फोकस किस पर हुआ? हम किसकी पालना कर रहे हैं? हम सिर्फ शरीर की पालना कर रहे हैं। उस समय हम चाहते हैं बस वो ये चीज खा ले, लेकिन वो किस स्थिति में खा रहा है और वो जो चीज स्क्रीन पर देख रहा है उसका मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? वो भोजन उस वाइब्रेशन को कंज्यूम कर रहा है। आप एक कार्टून फिल्म भी अगर बच्चे को दिखा रहे हैं, कोई किसी के पास पीछे भाग रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को धक्का दे रहा है, उस बच्चे के वो एज के लिए वो भी वायलेंस है, वो वायलेंस है।
उस वायलेंस की मूवी दिखाते हुए हम बच्चे को खाना खिला रहे हैं, तो हम बच्चे के खाने के अंदर तो हिंसा के वाइब्रेशंस भर रहे हैं ना। डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग और माइंडफुल ईटिंग। डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग मतलब हम कुछ और करते करते हुए खाना खा लेते हैं। ये खाना न मन के लिए सही है, न शरीर के लिए सही है। माइंडफुल ईटिंग विच मीन्स जब खाना खा रहा है बच्चा तो वो सिर्फ खाना खा रहा है, कुछ नहीं देख रहा है। आप उसको अच्छे अच्छे सात्विक बातें सुनाते हुए खाना खिला सकते हैं, लेकिन उसको स्क्रीन के साथ डिस्ट्रैक्ट करके खाना मत खिलाइएगा, क्योंकि फिर वो जीवन भर वैसे ही खाना खाएंगे, और ये तो आप नहीं चाहते ना। बचपन की डली हुई आदतें बहुत मुश्किल बदलती हैं बाद में। वो तभी बदलती हैं जब वो बच्चा खुद बदलना चाहेगा, नहीं तो वो आदत नहीं बदलेगी। अगर आपके बच्चे को ऑलरेडी स्क्रीन के साथ खाना खाने की आदत पड़ चुकी है, बट दैट ऑल्सो डजंट मैटर, क्योंकि आदत वो चीज है जो बदली जा सकती है। तो आज आप ये प्रतिज्ञा करें अपने आप से कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने बच्चे को स्क्रीन के साथ खाना नहीं खिलाएंगे। थोड़े दिन मुश्किल होगी, जैसे हमें भी कोई भी आदत चेंज करने में थोड़े दिन मुश्किल होती है ना, तो आपको भी थोड़े दिन मुश्किल होगी। वो खाना खाना नहीं चाहेगा, वो रोएगा, वो चिल्लाएगा, वो मना कर देगा, वो उठकर चला जाएगा। ये विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, क्योंकि हम उसको उसकी एडिक्शन से दूर कर रहे हैं। स्क्रीन उस बच्चे की एडिक्शन है, लेकिन हर एडिक्शन छोड़ने में थोड़े से विड्रॉल सिम्टम तो होते हैं। तो कोई भी एडिक्शन छोड़ने में थोड़ी सी तो तकलीफ होगी, लेकिन अभी एडिक्शन छूट जाए तो वो बच्चा जीवन भर सुरक्षित है, और जीवन भर आपको उस बात के लिए शुक्रिया करेगा। आज नाराज होगा, लेकिन जीवन भर शुक्रिया करेगा। हम ध्यान रखें, पालना हमें आत्मा और शरीर दोनों की करनी है। सिर्फ वो खाना खा ले ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है, वो शक्तिशाली मन के साथ खाना खाए ये हमारी जिम्मेवारी है। तो वो एडिक्शन को आज से छुड़वाना शुरू करते हैं। क्या होगा, थोड़ी देर वो खाना नहीं खाएगा, ये भी हो सकता है वो आधा एक दिन खाना न खाए। अगर कोई भी एक दिन खाना नहीं खाता है, वैसे ऐसा होगा नहीं कि वो एक दिन खाना नहीं खाए, वो थोड़ी देर के बाद भूख लगेगी तो जरूर खाएगा। लेकिन अगर फिर भी वो आपसे बहुत नाराज है और वो एक दिन खाना नहीं खाता है, तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन एक दिन नहीं खाना खाएगा, शाम तक खाना नहीं खाएगा, लेकिन फाइनली तो खाएगा, बिना स्क्रीन्स के खाएगा। और जो आप कहेंगे खाने के लिए, वो बच्चे को खाना सीखना होगा। अपने बचपन को याद करते हैं, क्या हमें बचपन में पूछा जाता था क्या आप क्या खाएंगे? ये पूछा नहीं जाता था, हमें दिया जाता था और कहा जाता था आपको ये खाना है। हम कहते थे लेकिन हमें ये नहीं अच्छा लगता है। कई चीजें तो ऐसी थी ना जो हमें भी नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन हमें चॉइस नहीं दी गई थी, हमें चॉइस नहीं दी गई थी। हमें कहा था आपको ये खाना ही है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन उस समय अच्छा नहीं लगता था हमें, लेकिन आज समझ में आता है ना, वो हमारे हित के लिए था। तो बच्चे चॉइस करें, निर्णय करें, ये अच्छी बात है, लेकिन हर चीज की एक एज होती है। कुछ एज जो स्टार्टिंग की है, अगर वो उसमें चॉइस करने लग जाएंगे तो जरूरी तो नहीं है ना कि उनकी चॉइस सही होगी। अगर वो बचपन से ये चूज करने लग जाए कि मुझे ये खाना है ये नहीं खाना, तो हो सकता है वो बहुत सारी हेल्दी चीजें नहीं खाएंगे। और अगर बचपन में वो चीजों का टेस्ट नहीं डला, तो शायद वो जीवन भर नहीं खाएंगे। तो लव एंड लॉ इसका बैलेंस रखना है। लव एंड लॉ इसका बैलेंस रखना है, क्योंकि आज मेजॉरिटी मदर्स वर्किंग है, कम समय बिता पाती है अपने बच्चों के साथ। तो उनका मन करता है कि जब हम अपने बच्चे के साथ हैं, हम उसको बिल्कुल नाराज न करें, जो वो चाहता है हम उसको दे। इंटेंशन बहुत अच्छी है, लेकिन इंटेंशन का कॉन्सिक्वेंस तो चेक करना पड़ेगा ना, कि क्या वो बात उस बच्चे के लिए सही है। तो लव एंड लॉ का बैलेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच मीन्स लॉफुल होना है।
लॉफुल मतलब स्ट्रिक्ट होना है, डिसिप्लिन करना है, लेकिन लवफुली करना है, प्यार से अनुशासन करना है। ये नहीं कि डांट दिया, चिल्ला दिया और कभी कभी तो हाथ भी उठा दिया। एक बच्चे पर हाथ उठाना उसके स्वमान के लिए हानिकारक है। जस्ट चेक करें, अगर हमारे ऊपर कोई हाथ उठाता है, हाथ उठाना भी मतलब क्या, कोई बात हो गई और किसी ने थोड़ा सा ऐसे धक्का ही दे दिया, यहां चोट नहीं लगती है, फिजिकल कोई इंजरी नहीं है, लेकिन हम क्या कहते हैं, यू इंसल्टेड मी, यू डिसरिस्पेक्टेड मी, आपने मेरा अपमान किया है। एक बच्चा अभी उसका स्वमान, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट अभी बन रही है, ग्रो हो रहा है, डेवलप हो रहा है। डिसिप्लिन तो करना है, लेकिन डिसिप्लिन अगर इस तरीके से किया कि उसने कोई गलती की और हमने उस पर हाथ उठा दिया, तो ये उस बच्चे के स्वमान के लिए सही नहीं है। अपने आप से पक्का करें कि कभी भी अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाएंगे। हम कहते लेकिन हमारे पर भी बचपन में हाथ उठे थे। समय बदला, तरीका बदलता है, विधि बदलनी है, आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाना है, आत्मा को स्पिरिचुअली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो इसके लिए डिसिप्लिन विथ लव, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे अच्छा डिसिप्लिन होता है पेरेंट की अपने मन की स्थिति से। अगर आपकी सोच अपने बच्चे के लिए सही है, विच मीन्स आप अंदर जजमेंटल नहीं होते हैं, क्रिटिकल नहीं होते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसे क्यों नहीं करता, ये ऐसे क्यों नहीं करता। इंटेंशन बहुत अच्छी है कि बच्चा परफेक्ट हो, लेकिन क्रिटिकल और जजमेंटल सोच एक पेरेंट की, शब्द नहीं, आप क्रिटिसाइज कर नहीं रहे, लेकिन आप सिर्फ सोच रहे हैं, तो वो क्रिटिकल एंड जजमेंटल वाइब्रेशंस भी बच्चे को पहुंचती हैं और बच्चे की शक्ति को, आत्मिक शक्ति को कम करती है। 3 C's हैं जो किसी के लिए भी अच्छे नहीं होते और बच्चे के लिए तो बिल्कुल अच्छे नहीं होते। एक क्रिटिसिज्म, दूसरा कंपैरिजन और तीसरा कंट्रोल। मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, एम्पावर करना, सही कर्म सिखाना, लेकिन कंट्रोल करना, दो बातों में बहुत फर्क है। तो बचपन से ही, विच मीन्स जब भी बोला, बच्चे ने बोलना भी नहीं सीखा है, एक पेरेंट कंपेयर कर देता है कई बार अपने बच्चे को। सपोज आपका पहले एक बच्चा है और आपके घर दूसरा बच्चा आया है, या आपके परिवार में आपने किसी और बच्चे को देखा है कि उसने किस एज में बोलना शुरू किया, किस एज में चलना शुरू किया, किस एज में उसको पूरे अल्फाबेट्स आते थे, वोकैबुलरी आती थी, तो आपके पास वो रिकॉर्डिंग है यहाँ पर। और अब आपका बच्चा शायद कुछ थोड़ा सा अलग तरह से कर रहा है, तो एक इमीडिएट जो थॉट आ जाती है वो कंपैरिजन की आ जाती है कि वो तो इतना अच्छा करते थे, वो तो इतनी जल्दी करते थे, ये बहुत स्लो है। अब जैसे ही आपने ये थॉट क्रिएट की, बोला नहीं है कि ये बहुत स्लो है, और फिर एक बार नहीं, हम ऐसे बोलते हैं ना, हम कई बार अंदर ऐसा सोच लेते हैं, ओ ये तो ये भी स्लो कर रहा है, ये तो ये भी स्लो कर रहा है, कहीं मेरा बच्चा स्लो तो नहीं है। तो हम स्लो की वाइब्रेशन उस बच्चे को देना शुरू कर देते हैं। हर आत्मा अलग है, हर आत्मा अलग संस्कार लेकर आई है, हर आत्मा को हमें इंडिविजुअली नरिश करना है, किसी और के कंपैरिजन में नरिश नहीं करना है। वो कंपैरिजन बचपन से शुरू होता है और कई बार जीवन भर चलता है, जीवन भर चलता है। बच्चा पैदा होता है, हम उसकी फिजिकल अपीयरेंस पर भी उसको कंपेयर कर देते हैं कि उसका वेट कितना है, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, बट वो वाला तो ज्यादा गोरा था, वो तो ऐसे था, वो तो पतला था, वो तो मोटा है। ऐसा कंपैरिजन, हमें लगता है बच्चे को सुनाई थोड़ी दे रहा है कि हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। प्लीज रिमेंबर, इट्स द सोल, it's the soul which is carrying the vibrations, it's the soul which is absorbing your vibrations. बच्चे को एक्सप्रेस करने में टाइम लगता है,
वो 1-2 साल के बाद आपसे बात कर सकता है, लेकिन आपकी हर बात को वो सिर्फ यहाँ से नहीं सुनता है, वो यहाँ से कैच करता है, गर्भ में भी और छोटा बच्चा भी। इसलिए कभी भी ये मत सोचिएगा कि बच्चा सुन नहीं रहा है, बच्चा समझता नहीं है। बच्चा, शरीर बच्चा है, आत्मा बच्चा नहीं है। इट इज अ सोल इन दैट बॉडी। वो शरीर 1 महीने का, 1 साल का, 5 साल का, 10 साल का, आत्मा 9 महीने पहले 100 साल के शरीर में थी और अब इस छोटे से शरीर में है। तो आत्मा हर चीज कैच करती है, हर चीज अब्सॉर्ब करती है। तो इसलिए क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन और कंट्रोल, ये 3 चीजों पर हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी भी अपने बच्चे को किसी के साथ कंपेयर मत कीजिएगा, चाहे उसकी फिजिकल अपीयरेंस में, चाहे वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, वो क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, कैसे वो चल रहा है, कैसे वो बोल रहा है, उसने पढ़ना शुरू किया, उसने नंबर्स याद किए, और फिर तो जीवन भर उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसका प्रोफेशनल करियर, वो क्या करता है लाइफ में। हम बहुत बार अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं। आप अपने 2 बच्चों को भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कई बार हमें लगता है दोनों हमारे ही बच्चे हैं, हमने दोनों को सब कुछ एक जैसा दिया, फिर ये दोनों इतने अलग क्यों हैं? एक इतना चुप रहता है, एक इतना बोलता है, एक अपना सारा काम अच्छे से करता है, एक कुछ भी नहीं करता है, एक पढ़ाई में इतना अच्छा है, एक को जबरदस्ती बैठकर पढ़ाना पड़ता है। ये मेरे 2 बच्चे इतने अलग क्यों हैं? ये बहुत सारे पेरेंट्स का क्वेश्चन मार्क होता है। वो आपके 2 बच्चे सिर्फ इस कॉस्ट्यूम में हैं। इससे पहले वो कहाँ थे? आपके घर वो अब हैं, इससे पहले वो कहाँ थे? तो इसलिए स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है पेरेंटिंग के लिए। अगर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो हम उनको 2 बच्चे देखते हैं जो आपके सामने पलते हैं, बड़े होते हैं, और आप दोनों को सब कुछ इक्वल देते हैं। लेकिन स्पिरिचुअली अगर आप देखते हैं, वो 2 सोल्स हैं, 2 आत्माएं हैं जिनका पास्ट बिल्कुल डिफरेंट है। वो 2 सोल्स, वो 2 आत्माएं अलग अलग संस्कार, अलग अलग कर्म, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट अलग अलग भाग्य लेकर आपके घर आए हैं। पेरेंट बच्चे का भाग्य बना नहीं सकता है, लेकिन बच्चा अपना भाग्य श्रेष्ठ बना ले, उसके लिए पेरेंट उसको शक्ति दे सकता है। भाग्य कैसे बनता है? सही संकल्प, बोल और कर्म से। एक पेरेंट कितना भी चाहे, पेरेंट बच्चे का कर्म नहीं कर सकता है और इसीलिए बच्चे का भाग्य बना नहीं सकता है। लेकिन पेरेंट बच्चे को सही कर्म करने की शक्ति और सही कर्म करने का ज्ञान दे सकता है और उसको उसका भाग्य परिवर्तन करने की शक्ति दे सकता है। लेकिन जो आपके घर 2 बच्चे आए हैं, वो 2 अलग अलग भाग्य, 2 अलग अलग सेट ऑफ संस्कार्स, 2 अलग अलग सेट ऑफ कर्म लेकर आए हैं। तो इसीलिए कभी भी अपने 2 या 3 बच्चों को एक दूसरे के साथ कभी भी कंपेयर नहीं करना, बचपन से भी नहीं करना, क्योंकि बचपन से भी वो बच्चा बोल नहीं पा रहा है, लेकिन वो सुन और समझ सब कुछ सकता है, गर्भ में भी सुनता और समझता सब कुछ है। तो कभी भी अपने बच्चों को एक दूसरे के साथ कंपेयर ना करें, जीवन भर, सिर्फ बचपन में नहीं। पेरेंटिंग सेम सेम तरीके से है, सिर्फ विधि बदलती है, लेकिन वाइब्रेशंस और एनर्जी सेम तरीके से चलने वाली है जीवन भर। अगर हम कंपैरिजन बचपन में करते हैं तो कभी कभी पूरा जीवन हम अपने बच्चों का कंपैरिजन करते हैं। और जब हम बच्चों का कंपैरिजन करते हैं, सिर्फ वो बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं घटती है, लेकिन वो बच्चों का एक दूसरे के साथ जो रिश्ता है वो भी अफेक्ट हो जाता है। क्योंकि एक बच्चे को लगता है कि मेरा पेरेंट दूसरे को ज्यादा पसंद करता है, और ये एक बच्चे के लिए बहुत 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 दर्द की बात होती है। माई पेरेंट लव्स द अदर वन मोर। क्यों? क्योंकि पेरेंट उस बच्चे को बोलता है, देखो वो कितना अच्छे से पढ़ता है,
देखो वो कितने अच्छे से अपना कमरा साफ रखती है, देखो जब कोई आता है तो वो उनसे कितने अच्छे से बात करते हैं, तुम तो चुप ही रह जाते हो। When we are praising somebody in front of our child, तो वो बच्चे को तो यही महसूस होगा कि मेरा पेरेंट मुझे नहीं दूसरे को ज्यादा प्यार करता है। बच्चे को उस समय वो इंटेंशन कि हम उसके अच्छे के लिए कह रहे हैं वो नहीं समझ में आएगी, लेकिन विधि ऑफ कंपैरिजन बच्चे को हीन भावना कराती है। इसलिए कभी भी हम अपने बच्चों को दूसरे बच्चे के साथ एंड डेफिनेटली कोई और बच्चे के साथ, पड़ोसी के साथ, दोस्त के साथ कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। वो बच्चा इंडिविजुअल है, आत्मा है, अपने संस्कार, अपने कर्म, अपना भाग्य लेकर आया है और उसकी पेरेंटिंग, उसकी पालना इंडिविजुअली की जाएगी कि वो जो कर्म और संस्कार, जो कैपेसिटी, जो क्षमता, जो टैलेंट, जो स्किल, विशेषताएं जो लेकर आए हैं उसकी पालना करनी है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है, उसके संस्कारों को और श्रेष्ठ बनाना है, लेकिन इन रेफरेंस टू द चाइल्ड हिमसेल्फ, मतलब उस बच्चे के रेफरेंस में ही उसको और श्रेष्ठ बनाना है, किसी और के रेफरेंस में नहीं। तो कंपैरिजन कभी भी नहीं, जीवन भर नहीं।